नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं रूबरू वुमेन्स डे सीरीज, जिसमें हम जितनी भी हमारी रिनोन्ड महिलाएं हैं जो भी अपने फील्ड में बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो इस फील्ड में कैसे आई और उनकी जो भी अकम्पलिशमेंट्स हैं हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी के तहत आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस शीला चमारिया जी, जो कि एक रिनोन्ड स्कल्प्टर हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और पता करेंगे कि इस फील्ड में चीजें कैसे शुरू हुई और मैम ने इतना नाम कैसे बनाया। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। Thank you for inviting me. Uh, I hope your viewers enjoy my journey of life. बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, आपकी ये जो जर्नी है एज स्कल्प्टर, ये कैसे शुरू हुई? Uh, ये आई वुड से कि मेरी डेस्टिनी थी, बिकॉज मैं तो साइंस स्टूडेंट थी। मैं ग्रेजुएशन बॉटनी में कर रही थी हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एंड उसी दौरान मेरे ब्रदर यूएस में स्टडी कर रहे थे। उनके कॉलेज में एक जो मार्केटिंग करने आए थे वहाँ पे, वो हम इंडिया घूमने आए। वो जर्मन आर्टिस्ट थे। जी। उस समय मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में थी। एंड मैं फाइनल की तैयारी कर रही थी एंड बॉटनी ऑनर्स कर रही थी, तो हमारी फाइल्स को बहुत वेटेज मिलता था। हाउ वी प्रेजेंट एंड व्हाट वी लाइक द फ्रंट पेज एंड एवरीथिंग, द डायग्राम्स एंड एवरीथिंग। सो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, आप ये क्या क्यों कर रहे हो साइंस? यू आर सो टैलेंटेड, यू शुड ट्राई आर्ट। Yeah. तो उस समय तक लाइक हमारी आई थिंक हमारी सोसाइटी में यही है कि आप एजुकेशन कंप्लीट करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर करो, बनो। सो मेरे घर में भी यही एटमॉस्फेयर था। मेरे घर में आर्ट का कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, हम्म। एजुकेशन का था और बिजनेस का था। सो इनफैक्ट बचपन से मैं सुनती आ रही थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। लाइक मैं जहाँ पापा के ऑफिस जाती या कहीं भी जाती, तो दे यूज्ड टू कॉल मी डॉक्टर साहिबा। सो यू नो लाइक probably that's why मैंने साइंस ली थी। जो दो मुझे साइंस में इंटरेस्ट था, बिकॉज जी। यू नो इट्स इट ओपन्स योर माइंड, इट हम्म। गिव टेक यू थ्रू सो मेनी मिस्ट्रीज। सो बट वो कीड़ा उन्होंने डाला मेरे दिमाग में। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे पता नहीं हाउ टू प्रोसीड, तो उन्होंने कहा जब भी सोचो मेरे पास आ जाना। तो बाय द टाइम मैं सेकेंड ईयर में पहुंची, मेरे दिमाग में वो घूमने लगा कि जी। दिस आई डोंट वांट टू डू साइंस, आई वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव। तो उस समय मैंने फिर मैं अपनी क्रिएटिविटी के लिए जानी जाती थी। वैसे स्कूल में भी जी। मैंने स्कूल कोलकाता से की, तो क्रिएटिविटी की एक्सपोजर जरूर वहां पर थी, क्योंकि कैलकाटा बहुत कल्चरली रिच है। स्कूल में बहुत सारी बिल्कुल। एक्टिविटीज होती थी और मैंने स्कूल के लिए बहुत सारी ट्रॉफीज जीती थी, लाइक फॉर क्रिएटिविटी, आर्ट, या पेंटिंग एंड ऑल दैट। सो बट ये नहीं पता था कि आर्ट कैन बी अ करियर। जनरली ये टेंडेंसी है नहीं लोगों में इस हाँ चीज को हाँ, एक्सेप्ट करने की। एक्सेप्ट करने की भी नहीं है और पता भी नहीं था उस समय। इट वाज एक्सपोजर नहीं है आर्ट को एक्सपोजर लेकर। नहीं था कि ये करियर हो सकता है, इट कैन बी अ हॉबी। या यू नो दैट वाज लाइक आई वाज नोन कि मुझे घर पे भी लोग रिलेटिव्स अगर वेडिंग्स है फैमिली की, तो मुझे क्रूजो पैकिंग के लिए बोलते थे। मैं आई थिंक आई वाज 7 8 years सिंस देन आई वाज डूइंग ऑल दिस थिंग, या बिकॉज माय हार्ट लाइड देयर, आई यूज्ड टू लव डूइंग ऑल दिस। एंड बट वो उसी लेवल तक था। फिर जब माइकल ताइसेक उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, देयर इज अनदर वर्ल्ड which is going to be beautiful and divine, and वहाँ मेरा मैं उसके बारे में काफी सोचने लगी। जी। फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैंने अपने फादर से बात की। मेरे फादर ने कहा नहीं, तुम अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो फिर जी। देखेंगे। जी। So but I took my elder brother, whose friend was Michael, in confidence, हम्म। and he was very supportive। तो हम दोनों ने कहीं मिलके मेरे पापा को सपोर्ट किया। उस दौरान मेरे को ये जरूर हो गया था कि मैं साइंस आगे परस्यू नहीं करूंगी आफ्टर ग्रेजुएशन। हम्म। दो वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, आई यूज्ड टू लाइक इट। बट मैंने उस दौरान न्यूयॉर्क में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर अप्लाई किया। वहाँ मैंने एडमिशन हो गया था मेरा। हम्म। फिर भी मेरा वहाँ जाने का मन नहीं किया। तो माय फादर सेड कि मैं वहाँ भेजूंगा, किसी के घर नहीं भेजूंगा। जी। यू नो लाइक, तो somehow we convinced it and I went to Germany to हम्म। his studio, and that's how the journey started.
आई थिंक बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही होगी अब तक, साइंस से आर्ट्स और डॉक्टर से स्कल्प्टर बनने तक। बिल्कुल, I have enjoyed every bit of it. And secondly, I think sculpture is not only creativity, it's lot of science. Because हम कास्ट करते हैं, ब्रॉन्ज होता है, मेटलर्जी होती है, उसकी सरफेस ट्रीटमेंट इज ऑल केमिकल रिएक्शंस, जी। जिसको कि हम पेटिना बोलते हैं. हम्म। तो सिंस आई हैड अ साइंस बैकग्राउंड, मुझे पता, आई कुड अंडरस्टैंड इट बेटर कि क्या प्रोसेसेस हैं, मैं कितना उससे खेल सकती हूँ केमिकल से, अपने ब्रॉन्जेस, बिकॉज आई एम नोन फॉर माई ब्रॉन्जेस. हम्म। सो मैं ब्रॉन्जेस की सरफेस ट्रीटमेंट के लिए मैं कितना उसको उसके साथ प्ले अराउंड कर सकती हूँ केमिकल के साथ, टू गेट डिफरेंट टोन्स एंड डिफरेंट कलर्स. सो वो मेरा एक अपर हैंड बन गया. सो वो कहते हैं ना कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती. बिल्कुल बिल्कुल, सो बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। इस बात से मुझे भी एक चीज़ याद आई, मेरे एक टीचर हुआ करते थे, वो मुझे कहा करते थे कि अगर तुम्हारे अभी की गई मेहनत का रिजल्ट तुम्हें अभी नहीं मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए रखा हुआ है, वो रिजल्ट तुम्हें कहीं और जाके बट मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हारी मेहनत एब्सोल्युटली, जैसे या, खाली नहीं आई टोटली जाएगी। एग्री ऑन दिस. और मैंने बिल्कुल तो मैम। अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. बिल्कुल। मैम, आप अपने आर्ट के थ्रू कौन से इमोशन को कैप्चर करना चाहते हैं? जैसे इमोशंस, पेन, स्ट्रेंथ, रेसिस्टेंस या फिर ग्रेस, किस इमोशन को कैप्चर करना अगर आप चाहते मेरी आर्टिस्टिक जर्नी देखें, आप मेरा बॉडी ऑफ वर्क देखें, तो इट्स ऑलवेज हैप्पी वर्क्स. हैं? Lighter moment of life. या It's a relationship between human to human, human to nature, human to animals, and lighter moment जो कि हमें eternally happiness देते हैं. हमारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है, बिल्कुल। एंड मोर वो बढ़ता जाता है as आप प्रोसीड करते हो अपनी लाइफ साइकिल में. सो बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हो आप लाइफ में. तो कई बार होता है कि वो सेटबैक भी आप झेलते हो. बिल्कुल। सो टू कीप यू गोइंग, आई रियली फील दैट यू हैव टू एंड्योर योर हैप्पी मोमेंट्स इन लाइफ, to be positive, and that gives you a fighting spirit as well. So मैं वही खुशियां बिखेरना चाहती हूँ, क्योंकि सबके लाइफ में उतार चढ़ाव होगा. एंड जब कोई व्यूअर आता है मेरी एग्जीबिशन में, अगर मेरे वर्क को देखता है और उसके मुंह पे स्माइल आती है, उसको देख के वो अपने वो हैप्पी मोमेंट याद करता है, जो कि यू नो रैट रेस में हम भूल जाते हैं. बिल्कुल। हम नहीं याद रखते वो मोमेंट्स को. सो वो जब याद करता है, आई थिंक आई गिव देम एटलीस्ट मोमेंटरी हैप्पीनेस. आई देम चांस टू रिमेम्बर व्हाट मेड देम हैप्पी. एंड लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस. ये हम किस नजर से कहाँ कब देखते हैं उस पर डिपेंड करता है. बिल्कुल। सो बेसिकली मेरा आइडियोलॉजी है कि मैं खुशियां बिखेरूं, और वो मैं अपने काम की उससे करना चाहती हूँ. इसके अलावा मैं कभी कभी लाइक इफ आई फील समथिंग वेरी स्ट्रांगली फॉर सर्टेन कॉज, तो मैं उसके लिए इंस्टॉलेशन करती हूँ. वो मेरा रेगुलर वर्क नहीं होता, वो एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है. जी। एंड लाइक मेरा एक इंस्टॉलेशन है, दाना चुगने ना आए चिड़िया. ओ। सो ये उस समय जब टार्स बन रहे थे, हम्म। मोबाइल टार्स एंड ऑल दैट, उस समय मैंने नोटिस किया स्पैरो एक्सटिंक्ट होती जा रही है. जी। मॉर्निंग में वो आके हमारे घर बालकनी में वो एवरी मॉर्निंग दे यूज्ड टू कम एंड सिंग. एंड वो तो अब बिल्कुल खत्म है. सो हाँ, अब वो तो बिल्कुल ही दे नहीं वर नॉट दिखती। कंफर्टेबल विद दोज वेवलेंथ्स. तो उसके या। ऊपर मैंने एक इंस्टॉलेशन किया था कि वी हैव टू को हैबिटेट द world. It's for या। everybody, so we shouldn't be so selfish कि हमारे कारण, हमारी कंफर्ट और हमारी कन्वीनियंस के लिए हम दूसरे स्पेसिमेंस को, स्पेसिस को एक्सटेंड करने की हो जाए, चाहे वो बिल्कुल इनडायरेक्टली था. बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी इस चीज को मानती हूँ। इवन मैं भी नोटिस करती हूँ ये चीज कि स्पैरोज हम देख नहीं पा रहे हैं अब। हम्म. जो मेरे घर के बगल में एक पेड़ है जहाँ पे जो चिड़िया आया करती थी, अब वो मैं अब जाती हूँ तो मैं तो बड़ी हो गई हूँ लेकिन वो चिड़िया आती नहीं है अब। हाँ, वो बिल्कुल. बड़ी नहीं हुई, शायद चली गई कहीं। मैम, वुमेन्स डे आने वाला भी है और हाँ जी. जो हम ये अपना हमने सीरीज स्टार्ट किया है, इट्स ऑल अबाउट वुमेन। तो राइट. आपको क्या लगता है कि जो आजकल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो हमारी जो सोसाइटी सेलिब्रेट कर रही है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक सेलिब्रेशन रह गया है? कहीं ना कहीं मैं इस स्टेटमेंट से एग्री एग्री करती हूँ, दो आई फील इट्स अ रिमाइंडर.
बट हम इसको डेली प्रैक्टिस में नहीं डालते। लाइक ड्यूरिंग वुमेन्स डे हमारी आर्ट फिल्म में भी बहुत सारी एग्जीबिशंस होती है, बिल्कुल बहुत सारे इवेंट्स में हम जाते भी हैं, और जी बहुत सारी लाइक एक्सपोजर क्रिएट किया जाता है, where we talk about women health, safety, opportunities, everything we talk about what women should get, या which should be which are their right, because I feel women are born empowered, but उसको वो empowerment मिल नहीं पाता, तो बिल्कुल वो कैसे उसको सस्टेन करे, वो सारी चीजें हमें ज्ञान मिलता है ड्यूरिंग वुमेन्स डे के वीक में या वुमेन डे के एक्टिविटीज में, बट वो कहीं फेड ऑफ हो जाता है वो। लाइक आज मैं रियली फील करती हूँ कि मैसेजेस व्हाट्सएप करने से या सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से वुमेन्स का कुछ चेंज नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल ये वुमेन की बर्थ राइट है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल पे रोल मिले, एक फ्रीडम मिले, फ्रीडम ऑफ थॉट बिल्कुल प्रोसेस मिले। हम मेंस को बैश नहीं करना चाहते, वी नो वी बिल्कुल वी वी वांट टू कोएग्जिस्ट, वी डोंट वांट टू compete, you know यू वांट टू बी इक्वल yeah, we want to be having equal right mentally या and socially, एग्जैक्टली दैट्स द मोटो, बट वो कंटिन्यू नहीं हो पाता, वो चीजें वहीं कुछ दिन होके वो फिर वापस हम वहीं के वहीं अपनी रेगुलर उसमें लौट आते हैं। कुछ वुमेन्स जो स्ट्रांग है, दे पेव देयर वे आउट, बट बाकी लोग का वो ही चलता रहता है, तो हमें रेगुलर बेसिस पे ही वो लाइक आई थिंक कोशिश करनी होगी कि तभी हम एक लॉन्ग टर्म चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल एंड बिल्कुल तभी आई थिंक वुमेन्स डे सेलिब्रेशन का कोई मीनिंग बनता है। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही और आजकल देखा जाए तो जो एग्जाम्पल्स सेट हो रहे हैं और जो लड़ाइयों को शिफ्ट कर दिया गया है। हम्म लड़ाई लड़ाई तो नहीं कहेंगे इसे, लड़ाई बहुत नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए लड़ाई जब शुरू हुई थी और आजकल उसको जो शिफ्टिंग मिल गई है तो एग्जैक्टली, आई दैट एग्री इज विद दैट। वो बहुत गलत है। और आई थिंक उसको लोगों को स्पेशली जो एम्पावर्ड वुमेन है उनको ये जो डेफिनेशन बन गई है कि वी आर फाइटिंग मेन टू बैश देम। जो कि बट बहुत गलत है, आई एम सॉरी टू बिल्कुल इंटरप्ट, बट इट्स रियली रॉन्ग। वी आर नॉट फाइटिंग मैन, एंड या वी आर नॉट सपोज्ड टू फाइट मैन, वी आर इक्वल्स, वी या आर टुगेदर, यू नो हम यिन एंड यांग हैं, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी ऑफ कोर्स मेन की ज्यादा है, सो और हमारी इमोशनल एंड मल्टीटास्किंग कैपेसिटी ज्यादा है, बिल्कुल तो हम उसको एक साथ मिला के उसको और ब्यूटीफुल क्यों ना बनाए, और अचीव क्यों ना करें। बिल्कुल हम आई डोंट बिलीव इन बैशिंग मैन, दे आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल, एंड जो मतलब लॉज भी है आई थिंक वो बैलेंस्ड होना चाहिए, बिकॉज एज यू सेड वो बहुत सारे एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं आज की डेट में। बट फेमिनिज्म का मीनिंग ही चेंज हो गया एक तरह बिल्कुल से, वी आर गोइंग बिल्कुल ऑन अ रॉन्ग डायरेक्शन, द मासेस आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शंस, तो आई थिंक वहां पर कहीं पर्सनल इंटरेस्ट है पीपल का, सोसाइटी का, इंस्टीट्यूट का, यू नो सो दैट बिल्कुल हैज टू बी एड्रेस्ड आई फील इन अ लॉन्ग रन। या मुझे भी ये चीज लगती है क्योंकि व्हेन आई सी women टॉकिंग एनीथिंग then I feel like this is wrong, but how to address that? That's the problem. But yeah, the more we will start talking about it, the या more आई things will थिंक be वुमेन अचीवर्स जो कि लकी रही हैं, उनको सपोर्ट मिला है, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, बिल्कुल बिल्कुल और जो कि इवन सपोर्ट ना भी मिला है उसको तोड़ के वो आगे बढ़ के उन्होंने कुछ अचीव किया है किसी भी फील्ड में, कहीं भी पहुंची है। आई थिंक उनको पॉजिटिवली एंड सही डायरेक्शन में सोचना है, और कमिंग अप जनरेशन को उनको उसी तरह से गाइड करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गाइड कमिंग अप जनरेशन very बिल्कुल rightly, not to feed them कि you can do, you can bash other gender या or you have to compete with them, हम competition बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल बिल्कुल हम अपनी जो टैलेंट है, अपनी काबिलियत है, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, और उसके लिए हमें किसी की परमिशन, किसी की यू नो किसी को नीचा करने की हाँ जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली द फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट। या जब शुरू हुई थी तो हाँ हाँ बेसिस यही था। बिल्कुल। मैम आपने हमें अपनी स्टोरी बताई हाँ जी। कि आपने कैसे साइंस स्टूडेंट से आप एक आर्टिस्ट बन गए। हम्म, तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? क्योंकि अपने इंटरेस्ट को चेंज कर लेना इज समथिंग एल्स, लेकिन उसके साथ कंटिन्यू करना और उसमें करियर बनाना फिर नाम बनाना इज समथिंग एल्स।
तो आपका कोई रोल मॉडल रहा या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ कुछ ऐसा इंस्पिरेशन रहा दैट आप वो चीज आपको इस चीज में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता रहा और मोटिवेटेड रखा उस चीज ने आपको? मैं बहुत पॉजिटिव हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन हूँ, एंड मैं ब्लेस्ड हूँ। मुझे मेरी फैमिली का अल्टीमेटली पूरा सपोर्ट था कि दे वांटेड माय हैप्पीनेस। जी। तो जब मैंने शुरू किया, जब मैं जर्मनी गई वापस आई, तो मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रही थी, मैं अपने आप को जान रही थी। दिस इज समथिंग आई यूज्ड टू लव डूइंग। हम्म। मुझे इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। सो कई बार तो मेरे पेरेंट्स कहते थे कि तुम गलत घर में पैदा हुई हो, तुम्हें कंस्ट्रक्टर के, बिकॉज वी वर्क विथ ऑल दोज मटेरियल्स, यू नो, या। कंक्रीट, पीओपी एंड व्हाट नॉट। सो वो कहते थे तुम्हें किसी कंस्ट्रक्टर के घर पैदा होना था, तुम्हें, यू नो, ऑल दैट, all in a good joke sense. या। Yeah, but they have supported, and मैंने start जब किया था, मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मेरा करियर होगा। या। You know, I just started for the love and passion of it. हॉबी काइंड ऑफ। Yeah, but more than a little hobby, passion था, हम्म। पागलपन था, you know, जुनून था। कि मजे आ रहे हैं हाँ, करने में जुनून मजे। था कि करना है। और मैंने काफी बार सुना था, बिकॉज स्कल्पचर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट, हम्म। ब्रॉन्ज कास्टिंग एंड एवरीथिंग। तो कई बार सुना था कि इतनी सॉफ्ट दिखती हो, कैसे हैंडल करती हो। So that would give me challenge, and I like to take challenge in life, you know. ब्यूटीफुल। And so I just carried on. जो जैसे आया, मैंने का ज्यादा सोचा समझा नहीं। जैसे जैसे चीजें आती रही मैं करती रही। मेरे पास एक बॉडी ऑफ वर्क तैयार हुआ, लोगों ने मुझे बोलना, फील्ड में कुछ लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें एग्जीबिशन करना चाहिए। तो अब मुझे ये भी नहीं पता था एग्जीबिशन कैसे करते हैं, यू नो, आर्ट बिल्कुल। एग्जीबिशन कैसे करते हैं, बिकॉज मेरे को बैकग्राउंड में तो कहीं ए भी नहीं पता आर्ट का किसी को, दूर दूर तक। तो फिर मैंने आर्ट एग्जीबिशन हॉल थोड़े रिसर्च किया। जी। आई चॉक्ड आउट द बेस्ट वन टू गो फॉर इट, देन वहां पर अप्लाई किया। वहां पर पता चला कि 2 years की वेटिंग है। सो आई सेड फाइन, आई विल डू इट आफ्टर 2 years। हम्म। लकीली मुझे 3 months में कॉल आया, देयर इज अ कैंसलेशन इफ यू लाइक टू टेक इट। मेरा काम तैयार था। ग्रेट। तो मैंने कहा हाँ हाँ। अब मुझे पता नहीं कि एग्जीबिशन के लिए क्या क्या करना होता है, मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं पता था कि इनवाइट करना बनाने हैं, हम्म। और व्हाट एवर द बेसिक नीड्स इट। सो वो धीरे धीरे थोड़े लोगों से बातें की, जितना भी पता लगा उसके हिसाब से एग्जीबिशन किया। मैंने कार्ड्स प्रिंट करवाए। सो अब मुझे ये नहीं पता कि किसको कार्ड्स भेजूं, you know. So I send it to my friends and my relatives and all that. So वो जिनको कि आर्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जी। बट लकीली मेरे फर्स्ट एग्जीबिशन 100% सक्सेसफुल रहा सेल्स ग्रेट। वाइज। इनफैक्ट जिस वेन्यू पे मैं कर रही थी, त्रिवेणी कला संगम, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ने मुझसे कहा क्यों अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, यू नो, इट्स अ वेरी टफ फील्ड। ऐसा आई डोंट केयर, मैं तो अपने लव के लिए कर रही हूँ, आई हैव अ बॉडी ऑफ वर्क, लेट्स सी, देखा जाएगा। मेरे को तो रिसर्च ही करना है आगे जाके बॉटनी में, जी। जी। राइट। आई हैव दैट ऑप्शन ओपन। सो मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, मीडिया ने मुझे बहुत कवरेज दिया। सेल्स वाइज आई हैड 100% सेल्स, एंड दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट 2000। हम्म। या, सो दैट टाइम स्कल्पचर की इतनी अवेयरनेस और भी कम थी। जी। जी। लोग पेंटिंग समझते हैं क्योंकि वो कलरफुल होती है, स्कल्पचर में अ लिटिल, इट्स लिटिल डल, जो या। क्लासिक स्कल्पचर्स होते हैं। या। सो सो आई मीन आई जस्ट वेंट ऑन, एंड फिर एक एक रास्ते खुलते गए, मैं बिना क्वेश्चन करे चलती रही, बहुत खूबसूरत। एंड आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो मैम जो यंग जनरेशन है जो चाहे कि मुझे भी इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी या किस टाइप का गाइडेंस देना चाहेंगी? जो यंग जनरेशन है, मेरे तो एक ही उनको एडवाइस होगी कि जल्दी ना करो, डोंट रश इनटू थिंग्स, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स। हम्म। बिकॉज आज की जो जेन जी है, उनको एवरीथिंग इमिडिएटली चाहिए होती है। जी। आर्ट एंड क्रिएटिविटी इज नॉट अ फील्ड वेयर, you know, you have an instant gratification. पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए। पेशेंस है, स्ट्रगल है। अगर आप में पैशन है, आप में जुनून है, तो आप अचीव करोगे, बट इट्स अ स्लो प्रोसेस। हम्म। यू नो, इट्स नॉट लाइक आपने 2 साल काम किया आप टॉप पे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल। एंड शॉर्टकट्स नहीं होते। आप ट्रू टू योर वर्क रहिए,
आप जो हैं उसको एक्सप्रेस करिए, ना कि you see कि okay that person is doing well, I should do something like that, or like this is what is happening in the world, I should do like that. Yeah. You should do what urges you to do, जो कि आप हैं। जी। आपको अपने इनसाइड देखना है, उसको आउटसाइड से रिलेट करना है, फिर एक्सप्रेस करना है, ना जी। ना किसी बाहरी देख के, आउटसाइड वर्ल्ड को देख के ही एक्सप्रेस करना है। वो मोमेंट्री सक्सेस हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म नहीं। लॉन्ग टर्म बिल्कुल। तो आप जब अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, जो आप हो वो दिखाओगे, तभी आप सस्टेन करोगे। बहुत ही खूबसूरत बात है मैम। मैम, यू आर एन अवॉर्डी फॉर सरोजनी नायडू अवार्ड्स। या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड कि मुझे ये अवार्ड मिला। It's a beautiful way to encourage women who are achiever in their selected fields. So this kind of give a encouragement to the people and the women who wants to do something in their life. या। They have example in front of that कि these people, all the bodies have worked hard through their life. या। सब 15-20 साल काम किए हैं और पहुंचे कर दिखाया है, तो हम क्यों ना कर दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। So awards are always special, and इंडीड। yeah, I'm really grateful for the AAFT and Mava Studio to think about it and to award the women's या। and to the respected fields. Yeah, I think Sandeep Marwa is doing so much to Yes. just recognize the work of women like you Yeah. and to more talented people out there. मैम, आपके गले में मैंने अभी एक piece of work देखा है, तो can you please explain that? Yeah, this is I call wearable art. हम्म। ये मेरा ही काम है, दो ये मेरे सिग्नेचर जो मेरे स्कल्पचर है उससे हटके है, बिकॉज इट्स अ वेरेबल आर्ट, हम्म। बट ये मिक्स मीडिया है जिससे मैं कई बार म्यूरल्स बनाती हूँ, हम्म। तो इसीलिए मैंने लाइक इट्स मोर आर्टिस्टिक। एंड ये अगेन मेरा सिग्नेचर स्टाइल पेंडेंट है, जो कि मैं कई बार एग्जीबिशन में एज अ कॉर्नर पे भी रखती हूँ। Fish, why fish? फिश इज लाइक इट्स अ वेरी पॉजिटिव एलिमेंट। हमारे हम कहते भी फेंग हैं कि शुई एंड वास्तु में भी फिश को हाँ, बहुत फिश। पॉजिटिव माना जाता है, एंड इट्स अ जी। वाटर एलिमेंट, सो वाटर आपको शांत रखता है। ग्रेट। बट हैविंग सेड दैट इट्स नॉट नेसेसरली आई मेक फिश, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, या। बट थोड़ा हटके। ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है थैंक मैम। यू। आप बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए, और आपकी बातें बहुत ही प्यारी लगी और मुझे आपकी जर्नी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं करियर स्विच करने का काम किया है। ओके, तो आप बहुत रिलेट कर पा रहे हो। तो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल थी पर्सनली मेरे लिए, और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। मैम, मारवा स्टूडियोज थैंक यू मैम। फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे बड़ा अच्छा लगा अपनी जर्नी शेयर करना, एंड आई होप द कमिंग अप जनरेशन गेट inspired somewhere by this and they don't bash the other gender, that's the important बिल्कुल thing. बिल्कुल मैम। तो ये थी आज की हमारी बातचीत शीला चमारिया जी से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी बातचीत बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंस्पायरिंग लगी होगी मैम की लाइफ स्टोरी। तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MS टीवी।